सुप्रभात बच्चों, मैं अभी आप लोगों को NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्ग 10वीं का संस्कृत विषय लेके आया हूँ। इसका तीसरा पाठ अभी हम पढ़ाएंगे। शीर्षक है व्यायाम सर्वदा पथ्य। इसका अर्थ होता है व्यायाम सदैव स्वास्थ्यकर है। तो इसको आज हम लोग देखें, जानें इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए, आयुर्वेद को पंचम वेद भी माना गया है। पहला सुख निरोगी काया के अनुसार यह शास्त्र अत्यधिक उपयोगी है। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति से रोग उसी प्रकार दूर रहते हैं जैसे गरुड़ पक्षी से सांप दूर रहते हैं। इस पाठ में आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, क्रांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। तो ये संक्षेप में था। इसका पहला श्लोक देखिए। पहला श्लोक में लिखा है शरीराया जननम कर्म व्यायाम संज्ञितम तक्षत्वा तु सुखम देहम विमित नियात समन्ततः। इसका अर्थ होता है शरीर के परिश्रम से संबंधित कर्म ही व्यायाम कहा गया है। इसे करके सुख मिलता है। शरीर की सब ओर से मालिश करनी चाहिए। ये 1 नंबर श्लोक था। अब नंबर 2 का श्लोक जो है उसको देखिए। 2 नंबर में क्या कहा गया है। 2 नंबर में कहा गया है कि शरीरो पयस्य क्रांतिग्रत्राणां सुविभक्तता दीप्त ज्ञेत्वा मनालयं स्थिरत्वं लाभधं मृज्जा। इसका अर्थ होता है कि शरीर की वृद्धि, चमक, शरीर का गठीलापन, जठराग्नि, तेज होना, आलस्य न आना, स्थिरता, लाघव और स्वच्छता आदि है। नंबर 3 में क्या कहा गया है। श्रम कलम पिपासोम्यम सीतादिनाम सहिष्णुता औज्ञायं चापि परम व्यायामादुपजायते। इसका अर्थ होता है कि परिश्रम जनित थकान, पिपासा, गर्मी, सर्दी आदि को सहन कर सकना और परम आरोग्य व्यायाम से मिलता है। उसके बाद है श्लोक नंबर 4। देखिए इसमें क्या कहा गया है। चास्ति सदृशं तेन किपिश्चतसेथोल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यमर्दयत्र्यो बालात्। इसमें कहा गया है कि इस यानी व्यायाम से समान मोटापे को कम करने वाला कोई दूसरा उत्तर नहीं है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु दुश्मन बल से नहीं पछाड़ सकते हैं। उसके बाद श्लोक नंबर 5 में कहा गया है न चेनम सहसाव्यम जरासंधिरो हति स्थिरे भवति मांसम च व्यायामभिरतस्य च। इसमें कहा गया है बूढ़ापा भी इस पर अचानक आक्रमण करके सवार नहीं होता है।
तल्लीनता से व्यायाम करने वाले का मांस भी स्थिर हो जाता है। उसके बाद नंबर 6 में कहा गया है व्यायाम स्वीन गात्रस्य पद्मभ्यामुद्वर्तितस्य च व्याघ्रयो नोपपर्णन्ति वेनन्तयोमि गोरगा वयोरूपगुणेन हीनमपि कुर्यान्त सुदर्शनम। इसमें कहा गया है कि व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले तथा दोनों पैर उठाकर व्यायाम करने वाले के समीप रोग उसी तरह नहीं आते हैं जैसे गरुड़ के पास सांप व्यायाम आयु रूप आदि गुणों से रहित को भी सुंदर बना देते हैं। उसके बाद नंबर 7 में क्या कहा गया है, श्लोक नंबर 7 व्यायाम में कुर्वन्तो नित्यं विरुमपि भोजनं विदगर्दमविदंग वा निर्दोषं परिपच्यते। इसका अर्थ होता है कि नित्य व्यायाम करने वाले को प्रतिकूल, पक्का या कच्चा सब तरह का भोजन आसानी से पच जाता है। उसके बाद नंबर 8 में कहा गया है व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिना स्कंध भोजनिनाम शौच शीते वसंते च तेषां पथ्यमत स्मृता। इसका अर्थ हुआ कि चिकनाई वाला भोजन खाने वालों तथा बलवानों के लिए व्यायाम सदैव स्वार्थवर्धक है। उनके लिए सर्दी और वसंत में व्यायाम परम स्वार्थवर्धक बताया गया है। ये हो गया आपका नंबर 8। 9 नंबर में कहा गया है सर्वे स्ववृत्त स्वहर पुनरंभारात्मा ही ते शिभया बलस्याधैर्यं कलर्भ्यो व्यायामो हन्तव्योपयन्थ। इसका अर्थ हुआ कि इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपने बल के आधे भाग से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह मरता है। उसके बाद है नंबर 10 दिस्तनास्तेयोतो वायुर्विदावक्तं प्रवर्ध्यते व्यायामं कुर्वन्तो जन्तोस्तवर्धलस्य लक्षणाम। इसका अर्थ हुआ व्यायाम करते हुए व्यक्ति की हृदय में स्थिर वायु जब मुंह पर पहुंचती है तो वह बल का आधा लक्षण यानी पहचान है। उसके बाद 11 नंबर में है कि वयोबल शरीरानि देश कालासनानि च समीक्ष कुर्याद व्यायामान्यथा रोगमास्तु नवात। इसका अर्थ क्या हुआ कि आयु, अनुम्र, बल, शरीर, देश, स्थान, समय, भोजन आदि को परख कर ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह रोग पाएगा। यानी अब व्यायाम करते हैं तो उम्र भी देख लीजिए कि व्यायाम करने का उम्र है कि नहीं, स्थान भी देख लीजिए कि अच्छा मेरा स्थान है कि नहीं व्यायाम करने वाला, और समय काल देखिए, और भोजन को भी देखिए कि भोजन जो डाइट है वो हम उस तरह ले रहे हैं कि नहीं व्यायाम जैसा, तब व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो वो रोग पाएगा। ये भी जान लीजिए। ये लास्ट वाला श्लोक का अर्थ था, और इसमें एक तरह से कहा गया है कि व्यायाम करने से शरीर निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है और सब कुछ उसका ठीक रहता है। तो आज हम इतने ही रखते हैं, अगला दिन इसका प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। थैंक यू।